ठीक है, फरीद कुरैशी हमारे साथी मौजूद रहिए। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए गए हैं। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया है। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और हतक इज्जत करार दे दिया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा को हर्जाना और अदालती इखराजात की मद में 3 लाख पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है। हसन, ये जो फैसला आ गया है बिलाखिर 4 साल बाद आदिल राजा ने जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर इल्जामात लगाए थे वो बरतानवी अदालत ने जो है वो बेबुनियाद करार दे दिए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है लंदन ने ये फैसला सुनाया है। इसकी उन्होंने यानी आदिल राजा का जो मुकदमा था, जिनके ऊपर मुकदमा था, उनको सफाई का मौका भी दिया गया, लेकिन वो अपने डिफेंस में कोई चीज साबित नहीं कर सके क्योंकि झूठे इल्जामात थे विदाउट एनी एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस। उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर यानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी की, और ये झूठ की बुनियाद के ऊपर जब वो कहानी घड़ी तो वो अदालत के अंदर जब ये मामला गया तो वहां पर इस कहानी को साबित नहीं कर सके। आदिल राजा वैसे भी भगोड़े हैं और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल भी हुआ है, और उनको रैंक था उनका मेजर का, वो भी उनसे जो है वो स्ट्रिप कर दिया गया है। तो ही इज नो मोर एक्स आर्मी ऑफिसर, बल्कि एक भगोड़ा है जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, रियासती इदारों की उससे मुतल्लिक गलीज जुबान इस्तेमाल करता है और झूठ पर मबनी अपनी कहानियां घड़कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है। और फिर ये कोई पहला जुर्माना नहीं है, इससे पहले भी इस पर 1 से 2 मरतबा जो है इस किस्म के मुकदमात इनके खिलाफ जो है वो साबित हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी इसने ट्वीट किया था जिसमें इसने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज हो रही है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि जो जुडिशल सिस्टम है बरतानिया का वो सबसे मोतबर है, काबिल एतमाद है और इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाया जाता है। उस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है वहाँ का जुडिशल सिस्टम है, और इसी जुडिशल सिस्टम के अंदर जब उन्होंने झूठ बोला तो फिर अदालत में वो चीज़ साबित नहीं कर सके, अपने जितने घड़ी हुई कहानी थी उसके सपोर्ट में वो कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं दे सके जिस पर आज जो है उनको ये 3.5 लाख पाउंड मजमूई तौर पर जो है उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर हैं उनको जो है इन्होंने 50,000 पाउंड अदा करने हैं, जबकि जो वकला की जो फीसें हैं और अदालती अखराजात हैं उसकी मद में 3 लाख पाउंड, ये तकरीबन पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए की रकम बनती है। ये इल्ज़ाम जो है इनको खासा महंगा पड़ा है, और इसके अलावा एक केस उनके ऊपर और भी जो है वो दायर हो गया है, वो भी यकीनी तौर पर को 2-3 साल के बाद उसका भी फैसला आना है, और उसका भी यही नतीजा जो है वो बज़ाहिर बरामद होगा कि इसमें भी आदिल राजा जो है वो झूठे साबित होंगे, क्योंकि आदिल राजा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कोई बात सच्ची नहीं करते, सिर्फ कहानियां घड़ते हैं, अदारों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं और फिर लोगों की जो है वो किरदार कुशी करते हैं। लोगों के से मुतल्लिक जो है उनके से मुतल्लिक ऐसी गुमराह कुन कहानियां ये घड़ता है ये शख्स जिसका कोई वजूद नहीं होता, और ये इससे वतीरा बना लिया था, लेकिन अब इसको जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। जब ये रकम उसको अदा करनी पड़ेगी, फिर वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करता है कि जी मेरी मदद करे, मेरी माली मुश्किलात आ गई हैं, और फिर लोगों से फंड इकट्ठा करके तो ये जुर्माने पहले भी इसने अदा किए हैं। इस मरतबा देखते हैं कि कौन सी नई कहानी जो सामने लेकर आता है।